हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत में। आज हम 27 मई 2025 की करंट अफेयर्स देखेंगे। आज सोमवार है तो आज से शुरुआत करेंगे वही उसी तरीके से। पहले हम भारत, फिर उसके बाद राजस्थान, उसके बाद में स्टैटिक पोर्शन होगा, उसके बाद आज की क्लास का रिवीजन होगा। ऐसा हमारा क्रम चलता आ रहा है। स्टैटिक में आज दिवस जोड़े गए हैं आपके लिए। कल आपके लिए संविधान का कुछ पोर्शन जोड़ दिया जाएगा, किताबें जोड़ दी जाएंगी, अनुसंधान केंद्र जोड़ दिए जाएंगे। काफ़ी चीज़ स्टैटिक में जोड़ दी जाएगी जो आपकी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से बूस्ट करेगी। ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फोर्थ क्लास क्यों ना हो, पटवारी, वीडियो, सभी राजस्थान के एग्जाम की जो भी भर्तियां हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि नोटिफिकेशन डेली आता रहे आपके पास में। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान और भारत की प्रमुख समसामयिक घटनाएं देखते हैं आज की। चलो पहला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? ये किसने जीता बताइए। सेंथिल कुमार चिनप्पा या अभय अर्थी या अनायत सिंह या अभय सिंह या जोनस नप्पा एंड रवि दीक्षित? तो ये जीता अनाथ सिंह और अभय सिंह ने। अनाथ सिंह लड़की है, मिश्रित है ये। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। नेशनल डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का हाल ही में चेन्नई में आयोजन किया गया। इसमें विजेता की सूची देखिए। मिश्रित युगल था, उसमें अनाथ सिंह और अभय सिंह ने जीता। महिला युगल में अनाथ सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा ने जीता। पुरुष युगल में अभय सिंह, वेलावन सेंथिल कुमार ने। मतलब ये इसमें डबल में दो पुरुष खेल रहे थे, इसमें महिला खेल रहे थे, इसमें पुरुष और महिला खेल रहे थे। ठीक है, ये इसकी जानकारी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम जो मैंने बताया था कहाँ पर हुए थे? दमन और दीव के अंदर। 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ये मणिपुर ने किया है। ठीक है। केंद्र शासित महत्वपूर्ण जानकारी, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मणिपुर ने 14 पदक, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 निकास्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्रदान किया है। हालांकि मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर प्रत्येक ने 5 स्वर्ण पदक जीते। मणिपुर ने रजत पदकों की अधिक संख्या के कारण पहला स्थान किया। तो इसका मोटे मोटे तौर पे ये होता है कि जो स्वर्ण से वो नहीं हो पाती अंक तालिका में फर्स्ट, तो उसका रजत से देखा जाता है। रजत से नहीं होगा तो उसका कांस्य से देखा जाएगा। मतलब सेम आ गया इन सभी का। भाई रजत भी सेम है, स्वर्ण भी सेम है, तो फिर कांस्य से होगा। ठीक है, ऐसे चलता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो ये कौन बना है? अपना भारत। 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.1787 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। जापान की जीडीपी कितनी है? 4.186, मतलब 1 ट्रिलियन में बढ़ गया, इसलिए आगे हो गया। अगला प्रश्न, मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो कौन बनी है? निधि बनी है, निधि शर्मा। ये शर्मा है, इसका प्रिंट सही से नहीं हुआ, निधि शर्मा बनी है। मुख्य तथ्य, विजेता निधि शर्मा जयपुर की है वो, और जो उप विजेता रही है ना, उप विजेता वो कौन है? ललित नेहरा। ये बनी, ललिता नेहरा बनी है। ठीक है। अगला प्रश्न, सिवानिया की पहाड़ियाँ कहाँ है? बालोतरा में है। फिलहाल कहाँ पर है? बालोतरा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का। किस प्रकार का खनिज मिला है? तो यहाँ दुर्बल मृदा तत्व ऑक्साइड मिला है यहाँ पर। ठीक है। सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज। सिवाना पहाड़ियाँ, जिला बालोतरा, राजस्थान। दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड भंडार कितना? 1,11,845 टन का मिला। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इसकी घोषणा की गई। सिवाना क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व खनिज मिशन में शामिल किया गया है और यहाँ 35 परियोजनाएं एवं 195 अन्वेषण कार्य प्रगति पर है प्रदेश के अंदर। ये देखिए, बीच गेम्स का फिर क्वेश्चन आ गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स में राजस्थान के कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने 6 पदक जीते हैं। और कौन सा स्थान प्राप्त किया? 19वां। महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। दमन द्वीप में हुआ है, नगर हवेली में। तो और कुल पदक 1 रजत 5 कांस्य। कोई स्वर्ण नहीं जीता। कबड्डी 1 में जीता है,
ठीक है, हरियाणा राजस्थान को इतने से हराया तो ये जितने स्वर्ण रहेगी रजत पे आ गए। पेचक शिलाट में 5 पदक पदक जीते इन्होंने। पदक विजेता चैनाराम, रवि चौधरी, अजय चौधरी, गायत्री चौधरी, पूनम बिश्नोई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला मणिपुर। राजस्थान सरकार ने समय पर मौसम की सही जानकारी देने के लिए कौन सा अप्रोच, ये मेनली किसानों के लिए है, किसानों के लिए किया है, कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है मेरी पंचायत। ये वाला एप्लीकेशन मौसम के 5 दिन पहले जानकारी मिल जाएगी क्या रहेगा मौसम। ठीक है, इसके बारे में ये जानकारी मेनली। जयपुर में विमोचित पुस्तक कर्नल केसरी सिंह कनौत द टाइगर के लेखक कौन है, तो ये रघुनाथ सिंह कनौता इनके लेखक हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में संत आत्माराम लक्ष्य का पनोरमा मनाने की घोषणा की है, तो ये की है जयपुर के अंदर। कौन थे आत्माराम, इसके बारे में देखते। लक्ष्य देश में संस्कृति विरासत विरासत सामाजिक समानता में आम भूमिका निभाने वाले संत आत्माराम पनोरमा मनाया जाएगा। ये गलत लिख रखा है, ये आत्माराम है इसका नाम। घोषणा मुख्यमंत्री शर्मा ने की। निर्माण जयपुर में अगस्त 1907 जयपुर के शिवदासपुरा में इनका जन्म हुआ। वास्तविक नाम कन्हैयालाल था। रैगर समाज को उत्थान महत्वपूर्ण योगदान निभाया था इन्होंने। संत आत्माराम लक्ष्य के विचारों को आत्मसात कर युवाओं को राहों के विलास के मार्ग पर ले जाना मार्ग है। ठीक है, राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, ये अपने जयपुर में किया गया है। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर कमिश्नरेट कैंप जयपुर। डीजीपी यूआर साहू, साइबर क्राइम के डीजी जो हेमंत प्रियदर्शी उसने किया। कोर्ट का फाउंडेशन की सहायता से जयपुर पुलिस और रेपास्लिप्स नोटिस डिजिटल उत्पीड़न से उत्पन्न दीर्घकालीन मानसिक एवं परमात्मक प्रभाव से निपटना है। 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जयपुर के अंदर। देखिए, आयोजन जयपुर में 25 से 27 2025 तक। अनिल व्यास राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष हैं। 15 जिले से 125 खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें से। अब देखिए, अब महाओरण की थीम बहुत जरूरी है, हर पेपर में पूछा गया है। रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और सभी लगभग परीक्षाओं में पूछने वाले दिवस, एक दिवस जरूर पूछता है। देखिए, अभी लेटेस्ट में जो भी पेपर है ना उनका चेक कर लीजिए आप। तो 5 जनवरी को हम एक बार इसको फेरेंगे। आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल मेरे साथ पढ़ते रहिए, 1 घंटा दीजिए। पूरी आपको करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पोर्शन आपकी तैयारी को और बूस्ट करेगा। देखना, आप अलग ही प्रभाव में देख पाओगे हर चीज़ को एक तरीके से। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक क्लास लीजिए, पक्का आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी। तो आज के दिवस शुरू करते हैं जनवरी के, जो हमने ऐड किए हैं। तो पहला 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, इसकी थीम है हमारे पंखे वाले दोस्तों की सुरक्षा। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को भारतीय साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को हर साल। इसकी थीम क्या थी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इसकी थीम क्या थी, हिंदी एकता सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा का सशक्तिकरण। भाई थीम भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपके लिए महत्वपूर्ण दिवस लेके आ रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, थल जो आर्मी होती है ना अपनी, थल सेना दिवस, उसको मनाया जाता है। अगला देखिए, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाएगा। इसकी थीम क्या थी, एक सड़क सुरक्षा नायक बने। महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा के चलो। 16 जनवरी को लोकपाल दिवस, ये भी याद रखना है। 20 को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 23 को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों का सशक्तिकरण, ये महत्वपूर्ण है। 24 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एआई शिक्षा स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी। ठीक है, और ये अपने लिए कोई जरूरी नहीं है। 25वां महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है। 25 को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, ये भी मोस्ट है, हर उसमें परीक्षाओं में टॉपिक होगा पर्यटन का। आगे देखिए, 26 को गणतंत्र, इसकी थीम क्या थी, स्वर्ण भारत विरासत और विकास।
26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। सीमा शुल्क शुल्क दक्षता, सुरक्षा, समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पूरा करना रहा है। 27 को नेशनल ज्योग्राफी दिवस मनाया जाता है। संरक्षण, स्थिरता के लिए समर्थन। 30 को शहीद दिवस, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण इसकी थीम थी। ये महत्वपूर्ण दिवस थे जो आपको कम से कम नहीं तो 2 सप्ताह तक लगे मिलेंगे। बिल्कुल ये आपको याद हो जाए, कंसेप्ट बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा इस दिवसों को आपका। बेफिक्र रहिए, आपकी परीक्षाओं तक ये पूरे जो भी साल के ये दिवस होते हैं वो आपको क्लियर करवा के रहूँगा, विद पॉलिटिकल के अनुच्छेद, उनके संशोधन महत्वपूर्ण, उसके बाद राजस्थान में जो भी प्रथम रहा है उनका प्रथम, भारत में प्रथम, ठीक है। फिर अनुसंधान केंद्र, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की 5 फुल फॉर्म या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो, और भी जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक का होगा जो आपकी तैयारी को और बूस्ट करेगा। देखिए सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ते हो, लेकिन ये पढ़ के यहाँ जाओगे तो आप 1 घंटे के अंदर वो चीज़ तैयार कर पाओगे और अपना रिवीजन कर पाओगे। आपने पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छे तरीके से, और कोई भी भर्ती परीक्षा हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आज का रिवीजन करते हैं फिर क्लास को खत्म करेंगे हम। हाल ही में नेशनल डबल स्ट्रैक चैंपियनशिप 2025 में मिश्रित युगल खिताब किसने जीता? तो ये अनायत सिंह और अभय सिंह ने जीता है। आगे देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स पदक तालिका में कौन रहा? तो मणिपुर रहा है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था? तो ये अपना भारत। मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है? तो ये बड़ी निधि शर्मा। कौन बनी है? निधि शर्मा। सिवानी के पहाड़ी किस प्रकार खनिज पाया गया? दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड वाला खनिज पाया गया है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम राजस्थान कुल कितने पदक जीते? तो इन्होंने 6 जीते हैं। राजस्थान सरकार ने समय पर मौसम की सही जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो मेरी पंचायत ऐप किया है। जयपुर में विमोचित पुस्तक कर्नल केसरी सिंह कनौता द टाइगर के नाम से लेकर कौन थे? रघुनाथ सिंह कनौता इनका नाम है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में संत आत्माराम लक्ष्य का पनोरमा बनाने की घोषणा की है? तो जयपुर में की है। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ? जयपुर के अंदर। 74वीं राजस्थान सीनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जयपुर में ही किया जा रहा है। और ये सवाल है, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। और सभी जिन दोस्तों को हमारी क्लास देखी उनको कैसी लगी रिव्यू जरूर दें, कमेंट के अंदर बताएं, हमें कुछ कमी है तो कमी भी बताएं, हम जरूर शेयर करें। प्लस इस सवाल का कमेंट में जवाब दें, और जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपके पास में क्लास पहुंचती रहे। तो इसका जवाब आप कमेंट में जरूर देना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीधा आरपीएससी सवाल पूछती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण होगा ये चीजें। और बोर्ड भी पूछता है, राजस्थान बोर्ड है ना, वो भी सीधे सवाल पूछता है स्पोर्ट्स के अंदर से। तो अपने लगभग लगभग 10 से 15 नंबर का करंट आता है किसी भी पेपर के अंदर, मान लीजिए वो यहाँ से तैयार करके दूंगा। प्लस में 5 से 10 नंबर का आपको स्टैटिक पोर्शन जो आपकी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, याद रखना इस बात को। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।